नमस्कार बच्चों, मैं अपने वादे के मुताबिक एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। तो देखिए बालकों, अभी जिस प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं वह प्रकरण हमारा रहा है वाक्य। और वाक्य के अंतर्गत हमने वाक्य के जो प्रकार जाने हैं, कौन कौन से प्रकार देखे हमने कि साधारण, संयुक्त और मिश्रित, ये तीन प्रकार हमने जाने हैं। और तीन प्रकारों में से हमने संयुक्त और साधारण इनका तो अध्ययन भी कर लिया है। और आज इस भाग में हम तीनों का तुलनात्मक अध्ययन तो करेंगे ही, इसके साथ साथ मिश्रित वाक्य क्या होता है इसको भी हम जानेंगे। तो पहले तुलनात्मक अध्ययन करें, उसके पूर्व में मिश्रित वाक्य क्या होता है इसको हम बता देते हैं। तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है, देखिए बालकों, हमने जो बात पढ़ी अब तक कि साधारण वाक्य में क्या पढ़ा कि एक उद्देश्य एक विधेय होता है, और संयुक्त में क्या पढ़ा, दो उद्देश्य दो विधेय होते हैं या दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, इस तरीके से पढ़ा। अब यहाँ पर मिश्रित में देखिए कि इस प्रकार के वाक्य में, ये थोड़ा हट करके आता है, इस प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य रहता है, प्रधान उपवाक्य रहता है तथा शेष उस पर आश्रित रहते हैं, तथा शेष उस पर आश्रित उपवाक्य रहते हैं, आश्रित उपवाक्य रहते हैं। ठीक है, यह हो गई मिश्रित की बात। तो इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य रहता है, शेष उस पर आश्रित उपवाक्य रहते हैं। ये कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ कि जैसे हमने देखा, यदि वह पढ़ता तो अवश्य सफल होता, अवश्य सफल होता। अब यहाँ पर इस तरीके का वाक्य दिया, ये हमने किया मिश्रण, एक ही वाक्य को अलग अलग नहीं छोड़ा। ये अवश्य सफल होता, ये सफल होना किस पर निर्भर है, किस पर आश्रित है, पढ़ने पर। अगर वो पढ़ता तो अवश्य सफल होता, तो यहाँ पर आश्रित हो गया, स्वतंत्र नहीं है। अभी हम देखें कि यहाँ पर इस प्रकार के जो वाक्य, जैसे कई बार एक टेंस भी होता है जिसमें आते हैं कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज जा चुका था। इस प्रकार के जो वाक्य हम पढ़ते हैं तो वह आते हैं मिश्रित वाक्य, मतलब हमने उसी वाक्य में दूसरे वाक्य का मिश्रण कर दिया। अब मिश्रण में क्या होता है कि देखो, मैंने पिछले भाग में आपको उदाहरण दिया था कि दो गाय जब उद्दंडी प्रवृत्ति की है तो ग्वाला उन दोनों के पैरों को बांध देता है, लेकिन वो उनका मिश्रण नहीं करता, वह उनको संयुक्त करता है, क्योंकि वह रस्सी जब हट गई तो दोनों गायें स्वतंत्र है। लेकिन मिश्रण में क्या होता है कि मिश्रण में होता है कि जैसे कोई चाय की इच्छा प्रकट करे, कोई मेहमान आकर के हमसे कहे कि चाय की इच्छा हो रही है, तो क्या करेंगे हम? ऐसे तो है नहीं कि सूखी चाय जाकर के उसको दे दिया कि चाय की इच्छा हो रही है, ये लीजिए आप चाय, तो वो खुद कह देगा। ये चाय अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसमें कुछ चीज़ों का मिश्रण कीजिए, अर्थात इसमें दूध की भी आवश्यकता है, और दूध के साथ साथ शक्कर के साथ साथ गर्म भी करना है इसको, ये सारी प्रक्रिया करनी है, इन सबका मिश्रण होगा तब जाकर के वो चाय बनेगी। नहीं तो वो चाय के दाने अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, बिना मिश्रण के उनका उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य को और उस प्रकार के वाक्य को किस प्रकार हम पहचाने वो भी देखिए। अब जैसे मैं संयुक्त का उदाहरण लिखता हूँ कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, और तुम सब्जी लाते हो, ये हो गया। अब इसमें और इसमें अंतर क्या हो गया? एक तो हमारे पास किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य, और दूसरा कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य। अब दोनों में अंतर क्या हो गया कि देखो, आप इसको इतना बोल करके देखिए अधूरा,
मैं बाजार जाता हूँ, ऐसा लगेगा कि वाक्य हमारा पूर्ण हो गया। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि वाक्य पूर्ण नहीं है। अर्थात ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हमको ये स्वतंत्र उपवाक्य है, किसी पर आश्रित नहीं है। लेकिन इसको बोल करके इतना छोड़ दिया, यदि वह पढ़ता तो कहीं न कहीं हमको एहसास होगा कि वाक्य अधूरा है, इसमें कुछ मिश्रण करना पड़ेगा और मिश्रण के बाद ही ये वाक्य पूर्ण होगा, तब जाकर के ये वाला जो अंतर है ये हमको एहसास कराएगा कि कौन सा वाक्य संयुक्त है और कौन सा मिश्रित है। जैसे मैं उदाहरण लिखूं कि जब मैं जाता हूं, अब ये इसी को हमको मान लो मिश्रित बनाना है कि जब मैं बाजार जाता हूं, इसको हमने मिश्रित बना दिया। मैं बाजार जाता हूं, इसको मिश्रण बनाने के लिए क्या किया? जब मैं बाजार जाता हूं तब तुम सब्जी लाते हो, तब तुम सब्जी लाते हो। अब ये क्या हो गया? ये तो था स्वतंत्र, मैं बाजार जाता हूँ तुम सब्जी लाते हो, अलग अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया? जब मैं बाजार जाता हूँ, गौर करो, जब मैं बाजार जाता हूँ इतना बोल करके हम छोड़ेंगे तो क्या स्वतंत्र लगेगा वाक्य? कोई न कोई पूछ लेगा जब बाजार जाते हो तो क्या होता है? तो फिर आ गया तब तुम सब्जी लाते हो। ये अलग से वाक्य है लेकिन मिश्रण है, ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित कर दिए। कभी परीक्षा में पूछे इन दोनों को मिश्रित वाक्य में बदलिए तो इस प्रकार हमको बदल देना है। और मान लो सरल वाक्य में बदलना हो इनको, तो सरल वाक्य में और शब्द हटा दीजिए और लिख दीजिए मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, एक वाक्य। दूसरा तुम पूर्ण विराम लगा दो, तुम सब्जी लाते हो, ये दूसरा वाक्य। दोनों सरल वाक्य हो गए। मिश्रण में बदला तो ये हो गया, संयुक्त में है ही। तो इस प्रकार हमको ये बदलना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर ये संयुक्त, मिश्रित और साधारण वाक्य, ये इस प्रकार के उदाहरण हमको देखने हैं। और भी हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे ही सुबह होती है मैं उठ जाता हूँ। अब आपको लगा होगा इसमें कि जैसे ही सुबह होती है वह उठ जाता है, जैसे ही सुबह होती है वह उठ जाता है। तो ये उठना किस पर निर्भर है? सुबह होने पर। तो सुबह होते ही वह उठ जाता है। तो ये एक दूसरे पर आश्रित है। और आश्रित उपवाक्य, देखो हमने वाक्य जैसे कई बार पढ़ा तो उपवाक्य भी हम पढ़े। एक तो स्वतंत्र उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य आया हमारे सामने शब्द, अर्थात जो किसी पर आश्रित नहीं हो। और एक आश्रित उपवाक्य, और एक आ गया हमारे प्रधान उपवाक्य। तो यहाँ पर इस तरह के भेद अपने पढ़े। तो स्वतंत्र उपवाक्य तो कहाँ पर काम आया? संयुक्त वाक्य में। आश्रित और प्रधान कहाँ पर काम आया? मिश्रित वाक्य में। तो ये स्वतंत्र उपवाक्य और वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य हमने पढ़ाई था कि शब्दों के संयोजित क्रम को वाक्य कहते हैं। और वाक्य के कितने अंग होते हैं ये भी हमने पढ़ा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, सादा उद्देश्य और विधेय। और वाक्य की रचना के आधार पर हम भेद पढ़ रहे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद बताए? साधारण, संयुक्त और मिश्रित। एक प्रश्न आ गया। और इसके साथ साथ साधारण को क्या बोल सकते हैं? और साधारण को सरल भी बोल सकते हैं। और मिश्रित को क्या बोल सकते हैं? मिश्र वाक्य भी बोल देते हैं। कई बार ऐसा नहीं हो कि सरल वाक्य पूछ ले और हम समझे कि सरल तो पढ़ा ही नहीं हमने। सरल और साधारण एक ही बात है, और मिश्रण और मिश्रित और मिश्र एक ही बात है। अब तीनों में अंतर देखिए, तो तीनों में तो एक कर्ता और एक क्रिया होती है, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। कौन से में होता है? ये होता है सरल वाक्य में। और जिसमें 2 उद्देश्य 2 विधेय हो वो कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। और 2 उद्देश्य, इसके अलावा दूसरी परिभाषा मैंने बताई थी कि इस प्रकार के वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य रहते हैं तथा शेष दोनों
जो कि किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा इत्यादि योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। और मिश्रित वाक्य में हमने क्या पढ़ा, एक प्रधान उपवाक्य रहता है, शेष उस पर आश्रित उपवाक्य रहते हैं। तो प्रधान और उपवाक्य रहते हैं, तो इसके उदाहरण इस प्रकार रहते हैं। अब कुछ उदाहरण हम भी लिख सकते हैं, हम भी अभ्यास करके, जितने उदाहरण लिख करके हम अभ्यास करेंगे उतनी तैयारी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस प्रकार की संबंधित मान लो कोई समस्या भी है और रह भी जाती है, आपको मान लो कोई डाउट चलता है, पढ़ लिया पूरा, पढ़ने के बाद में कोई समस्या आ गई, तो बीच बीच में जब लाइव लेता हूँ तो इन प्रकरण के व्याकरण के बिंदुओं की मैं सभी की लाइव लेता हूँ, तो उस समय अपने समस्या का समाधान आप प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो अब अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और भी जो भी समस्या है कमेंट के माध्यम से कैसे भी आप पूछ सकते हो, सबका मैं समाधान करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार और उनके उदाहरण ये आपको भली प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार के भाग आपको नियमित मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।